देते। अगर वो मुसलमानों का साथ देंगे तो फिर मिलकर एक यहूद व नसारा का मुकाबला कर सकेंगे। अकेला मुसलमान इतनी बड़ी पावर के साथ मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि जब सब मुसलमान मिलकर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान सब ये मिलकर मुकाबला करेंगे तो यहूद व नसारा का ख़ात्मा होगा। सऊदी बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क़यामत में भी तो फिर कायम होना है ना, इसी वजह से तो फिर क़यामत आनी है और ये क़यामत की बहुत सारी निशानियां भी जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये कुर्ब क़यामत की ही एक निशानी है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश हैं और वो तमाशाई बनी हुई हैं। जैसे कि पिछले दिनों दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया और उसके बाद बड़ी बारिशें हुई, सैलाब है, तो लोगों ने कहा जी अजाब आ गया और ये चीज़ें। अब नहीं था, उनको तो बड़ा फायदा हुआ है, उनके तो पहाड़ों में हरियालियां ही हरियालियां आ गई हैं, ऑक्सीजन लेवल। जो नेमत है इसका तज़किरा ऑलरेडी कुरान में है, ये नेमत नहीं, ये इनफैक्ट अजाब ही है। और ये एक अजाब हम इस तरह भी कह सकते हैं कुर्ब क़यामत की निशानी। हम तो यही समझ, एक तो यहूदी कभी भी मुसलमान को अपनी आर्मी में भर्ती नहीं करता। मुनाफिक तो हर जगह पे होते हैं, उसको आप मुसलमान तो नहीं कह सकते, वो मुनाफिक ही होगा जो ऐसे ही खुद किसी का आलाकार बन के, जैसे दूसरी जंग अज़ीम में हिंदुस्तान से मुसलमानों को लई के तो मुसलमानों को ही मारते रहे हों। तो मुनाफिकीन तो हर जगह मौजूद होते हैं, काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। इसका सदेबाब हम सबको मिल के, ख़ास तौर पे हम मुसलमान जो है वो जिस्म की मानिंद है, तो किसी एक जिस्म के हिस्से में चोट लगती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो वो मुझे तो ये लगता है कि मुसलमानों ने वो हिस्सा जो है ना वो उखाड़ के ही फेंक दिया है जिस हिस्से में चोट लगी हुई है। तो बस मैं इसके आगे जो है ना वो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अब बारिशें वहाँ पर हो रही हैं, तो अब मंदिर बना है, उसके बाद सारा कुछ हुआ है, अजाब आ रहा है, ये हरियाली आ रही है, ये कुर्ब क़यामत की निशानी है। अजाब तो सेंस में वो आता ही रहता है ना लोगों पे, जिसने जैसा करना है वो उसने जो बीज बोना है उसने वो काटना ही काटना है। उसके नाखुन ने जितना पैसा उनका बैरूनी ममालिक में, अमेरिका वगैरह में जमा है, अगर वो एक तड़ी लगाएं तो यहूदी तो क्योंकि शुरू से ही साजिशी है तो वो इससे बाज भी आ सकते हैं। और ये ज़ाहिर सी बात है, फिर जब आप मुसलमानों का खून बेच के उनके साथ अपना काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मुसलमानों के जब खून आप इतने सस्ते बेचेंगे तो फिर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। किसने बेचा मुसलमानों का खून? मुसलमानों का खून यही है कि जब आप एक सऊदी अरब है, हुकूमत है, हुर्मत काबा भी है, फिर आप जब लग है तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि हमास जो है दहशतगर्द है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होती रही है, तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया कि दोबारा जो है वापस अटैक किया इसराइल पे। कहते भी एक, फिर अगर कहते हैं कि किसी एक मुसलमान का खून तमाम इंसानियत का खून है, तो इसीलिए ईरान ने फिर मेरे ख्याल में एक मुसलमान होने के नाते और एक ये है कि पाकिस्तान और जो ईरान है ये फिर इसमें एक मजहब जुरत भी है। और फिर ये तो अगर ये हमास हो गया या सो कॉल्ड हिजबुल्ला हो गया, ये अगर अपने मुल्क में रह के लेकिन प्रॉक्सी वार ना करें, जैसे हिजबुल्ला ने शाम को तबाह किया, जैसे हिजबुल्ला ने लेबनान को तबाह किया, और बन रहे वो कि हम जी वो तो हम मुसलमानों के मफादात के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमास के भी सऊदी अरब चाहता है कि अगर आपने लड़ना है तो आप अपने मुल्क में रह के, जिहाद भी करना है तो अपने मुल्क में रह के करो, किसी मुल्क को उसमें शामिल ना करो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर सामने आ रही है। यूएस मैगजीन द अटलांटिक ने एक खबर शाया किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक मुलाकात हुई थी सऊदीया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान, जिसमें एमबीएस ने ये बोला था कि फ़लस्तीन का इशू हमारा इशू नहीं है, पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़लस्तीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर सऊदीया के अवाम की बात करते हैं तो 70% अवाम मुझसे ज़्यादा जवान है और उनको फ़लस्तीन के बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के बारे में सुना है। तो पर्सनली हमें इससे किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये छापा गया है द अटलांटिक के अंदर, लेकिन जब ये खबर छापी गई है उसके बाद सऊदी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये खबर इनकरेक्ट है, बात हुई थी लेकिन वो इस अंदाज में बात नहीं हुई थी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं इस खबर को लेकर और अवाम से पूछते हैं कि जो यूएस मैगजीन के अंदर शाया हुआ है और जो सऊदीया ने आगे से रिस्पांस दिया उसके बारे में अवाम क्या राय रखती है, इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर के अंदर सऊदी अरब का क्या किरदार रहा है, पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है। अवाम से राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए जी, मैं जब ये स्टार्टिंग मामला हुआ था फ़लस्तीन का, तो एक जो सोशल मीडिया पे हम क्लिप्स देखते थे और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी थे वो चीख चीख के कहते थे कि हमें पता है कि पूरी दुनिया चाहे हमारा साथ दे या न दे, पाकिस्तान हमारा ज़रूर साथ देगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कुछ साथ तो देने की बड़ी दूर की बात है, कोई उनके हक़ में कोई बात भी नहीं की। किसी मिनिस्टर्स की इतनी वो जुर्रत नहीं बनी, वो किसी बड़े की तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने आवाम को भी बोलने नहीं दिया। आपको पता है कि बाहर यानी कि एहतजाज करता है इस मामले में तो उसको फ़ौरन जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है।
तो सऊदीया की बात तो यानी कि काफ़ी दूर है इस मामले में। और बाकी ये बात जो मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू आपके साथ आपने किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि मुसलमान जो है वो जिस्म की मानिंद है। तो किसी एक जिस्म के हिस्से में चोट लगती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो वो मुझे तो ये लगता है कि मुसलमानों ने वो हिस्सा जो है ना वो उखाड़ के ही फेंक दिया है जिस हिस्से में चोट लगी हुई है। तो बस मैं इसके आगे जो है ना वो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस बारे में। अकॉर्डिंग टू यूएस रिपोर्ट ये बोला गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि 70% जो मेरी आवाम है वो मुझसे यंगर है और उनको फ़लस्तीन इशू के बारे में नहीं पता। ये पहली दफ़ा है, ये फ़र्स्ट टाइम है जब उनको थोड़ी भनक लग रही है। तो हमें पर्सनली इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर तो देखिए न्यूज़पेपर में है ना, तो कोई भी इंटरव्यू करके उसमें कोई मसाला वगैरह ऐड करके ना उसको वो न्यूज़पेपर में ऐड कर सकता है। एक लाइव अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया ना तो फिर जो है वो मैं लाजमी इसके अगेंस्ट ही बात करूँगा। तो लाइव अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो माइट बी दैट पॉसिबल कि ऐसा जो उन्होंने वो अपने पास से बात कही हो या पास से वो मसाला लगा के जो है वो इस बात को उछाला गया हो कि भी सऊदी अरब जो है वो फ़लस्तीन से बिल्कुल अलग ट्रैक पे है। अच्छा, मुझे बताएं फ़लस्तीनियन इशू के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या रोल रहा है? उन्होंने तो बस ऐसे ही कि जैसे उनको पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया उनको। इसकी वजह ये है कि वो हमास को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी, ये भी हो सकता है कि नहीं जैसे करते वो। जी 100%। हाँ जी, ऐसे ही है कि वो नहीं करते हैं। ईरान को भी नहीं वो करते हैं, समझते हैं अच्छा, जैसे कि वो अहले तशय्युक जो है वो ममालिक है तो शायद इस वजह से उनका है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपसी मामला अगर ये आपस में ही झगड़ा वगैरह ये वो करते रहेंगे तो दूसरे लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। वो कहते हैं, ये रिसेंटली आज से 1-1.5 साल पहले की खबर है कि उनको हमास से सऊदी अरेबिया के अंदर ख़तरा है। वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुके हैं। देखिए जी, दहशतगर्द तंजीम तो जो है वो पता चल गया है। ये जब लास्ट भी आलमी जो अदालत में हुआ था मामला, उसमें भी ये तय पाया गया था कि कह दिया था, सबने कह दिया था उठ के भी जो है इसराइल जो है वो एक दहशतगर्द ममालिक है, मुल्क है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि हमास जो है दहशतगर्द है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होती रही है। तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया कि दोबारा जो है वापस अटैक किया इसराइल पे। अच्छा, इस दफ़ा वैसे पहल हमास की तरफ से हुई थी। तो देखें कि वो तो एक बहाना एक बंदे को चाहिए ना कि जब उन पे सरेआम सब कुछ किया जा रहा है तो उनको एक मौका मिला है तो उसमें खाली नहीं जाने दिया, उन्होंने भी अटैक किया वापस उन पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, सऊदी अरब तो मुस्लिम कंट्री है, उनको हमास से फिर क्या इतना मसला है? देखिए जी, यही तो मसला है। ये खाली सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है कि ये फ़िरका वारियत जो स्टार्ट हुई है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, अहले हदीस है। मैं यही कहूँगा इन सब चीज़ों को छोड़ के मुसलमान एक यूनिटी, एक जो है एक जगह पे खड़े हो जाएं तो कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, वो कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ना सऊदी अरेबिया कहता है कि हमास के ना मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ पर कभी भी हंगामी सूरत हाल जो है वो बर्पा कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा बिल्कुल भी जो पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है कभी, यानी कभी नहीं, ना सुना है, ना किसी न्यूज़ में आया है और ना ही ऐसा हो सकता है। अल जज़ीरा खोले, अल जज़ीरा पे सारा मेंशन है। सही देखें जी, मैं यहाँ पे जो मेंशन किया जा सकता है, जो खुद कर सकते हैं मेंशन, जब आप न्यूज़पेपर में बता रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, अगर तो उनका लाइव इंटरव्यू है तो चलें भी मानते इस बात को, ठीक है उन्होंने ऐसा कहा है और वो गलत कहा है। मैं तो ये कहूँगा कि गलत कहा है। फ़लस्तीन हमारा हिस्सा है, हमारे दिल का टुकड़ा है एक, उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। सर, मुसलमान तो पाकिस्तान के अंदर भी बसते हैं लेकिन कभी हम उनके लिए खड़े हुए कभी भी नहीं खड़े हुए। यहाँ पर भी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है लेकिन हमारा मीडिया भी उसके बारे में बात करने से कतराता है। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया इस वक्त अपने वतन के लिए कितनी कोशिशें कर रहा है? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जो भी जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान होते हैं, वो सबसे पहले जो भी मामला ऐसे को दरपेश आते हैं तो उसमें वो सबसे पहले अपनी हुकूमत को देखते हैं कि कहीं किस जगह वो उसको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, कहीं वो तो नहीं गिर जाएगी। तो वो बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं और वो नुकसान जो है वो होता जाता है और जब तक वो नुकसान को समेटने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत बुरे हालात हो चुके होते हैं। आपको क्या लगता है, गल्फ कंट्रीज़ के साथ इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जिस तरह उनके पास पावर्स हैं, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम। अभी तुर्की के साथ तो $7 बिलियन की ट्रेड हो रही थी इसराइल की। इजिप्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, आज़रबाईजान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी यानी कि चल रहे हैं ये सारे मामला, तो इस बारे में तो मुझे हाल ही कंफर्मेशन नहीं है। यही तो बात है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी। वो कह रहा हूँ इस हालात होने के बावजूद उनके साथ जो है वो सारी ट्रेडिंग हो रही है, तो फिर तो मैं क्या कहूँगा इस बारे में। फिर तो उस हिसाब से वो सऊदीया के जो वली अहद है उन्होंने भी ठीक ही बात की है कि जब बाकी सभी ममालिक जो हैं वो कर रहे हैं ट्रेडिंग, उनके साथ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है तो बाकियों को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू सर।
इसमें यही है कि फ़लस्तीन के मुतालिक तो उन्हें कहना चाहिए था, अपना एक कमेंट्स देने चाहिए, ताकि वो एक मुसलमान है, सऊदी अरब उनकी रियासत है, वहाँ पर खाना काबा है, हुर्मत काबा भी है, और फिर वो वली अहद भी हैं, बादशाह भी हैं सऊदी अरब के। तो उन्हें तो फिर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, और फिर फ़लस्तीन के हक़ में भी बयान देने चाहिए। मैं तो कहूँगा वो मुसलमानों के साथ खड़े हों तो अच्छा होगा। वो फ़लस्तीन के अंदर जो आम लोग, जो सिविलियंस मारे गए हैं, उनकी तरफ तो है, लेकिन वो हमास का साथ नहीं देते। अगर वो मुसलमानों का साथ देंगे तो फिर मिलकर एक यहूद नसारा का मुकाबला कर सकेंगे। अकेला मुसलमान इतनी बड़ी पावर के साथ मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि जब सब मुसलमान मिलकर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान सब ये मिलकर मुकाबला करेंगे तो यहूद नसारा का ख़ात्मा होगा। सऊदी अरेबिया कहता है कि हमें हमास के मिलिटेंट से ख़तरा है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो फसाद बर्पा कर सकते हैं, या आप गूगल भी कर सकते हैं। अल जज़ीरा पर आपको प्रॉपर इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा तुर्की की $7 बिलियन की ट्रेड, इसराइल के साथ इजिप्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या कहते हैं आप? वो तो नहीं कहते कि यहूद नसारा का ख़ात्मा करना है। जब ये ज़ाहिर सी बात है, फिर जब आप मुसलमानों का खून बेच के उनके साथ अपना काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मुसलमानों के जब खून आप इतने सस्ते बेचेंगे तो फिर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। किसने बेचा मुसलमानों का खून? मुसलमानों का खून यही है कि जब आप एक सऊदी अरब है, हुकूमत है, हुर्मत काबा भी है, फिर आप जब अमेरिका और इन जैसों के लोगों का साथ देंगे तो फिर हमें ऐसा ही उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अमेरिका के नीचे तो हम भी लगे हुए हैं, ये क्या बात हुई? उनकी एड इधर आती है, उनकी स्कॉलरशिप्स, उनसे डॉलर लेते हैं हम। फिर तो फिर मुकाबला तो फिर उनके साथ ना होना, फिर हमें कोई ना कोई डायलॉग के ज़रिए से फिर ये काम को हल करना चाहिए। क्योंकि हमें फिर ये अगर वली अहद साहब जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको चाहिए कि डायलॉग के ज़रिए ये फ़लस्तीन के मैटर को हल किया जाए। पता क्या बात है, जो आम फ़लस्तीनी मर रहे हैं उनका सबको दुख है और एड भी जारी है, लेकिन सऊदी अरेबिया स्पेसिफिकली कहता है कि ईरान की बनाई हुई जमातें हैं हमास, और इसके मिलिटेंट हमारे सऊदी अरब के अंदर भी मौजूद हैं। बेसिकली ये वैसे मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये इत्तेहाद आपस में होना चाहिए, सऊदी और ईरान का इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि फिर जाके कोई डायलॉग होगा। पहले जब हम आपस में ठीक होंगे तो ही आगे मुकाबला कर पाएंगे। अमेरिका तो बहुत दूर है, पहले सऊदी और ईरान को एक मिलजुल कर एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, सऊदी अरेबिया का फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के अंदर क्या किरदार रहा है? फ़लस्तीन का फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या किरदार रहा है? मेरे ख्याल में तो खामोशी ही रही है। अगर कुछ किरदार रहा है तो वो ईरान का रहा है, अगर कुछ वो फ़लस्तीन के हक़ में अगर बोले हैं, या अगर इसराइल को किसी ने जवाब दिया तो वो ईरान ने दिया है। अच्छा, क्योंकि ईरान और उनकी आपस में मुखालफत जो है। नहीं, एक मुसलमान होने के नाते भी एक, फिर अगर कहते हैं कि किसी एक मुसलमान का खून तमाम इंसानियत का खून है, तो इसीलिए ईरान ने फिर मेरे ख्याल में एक मुसलमान होने के नाते और एक खून बहने का, और जितना बच्चों का खून बहा गया है, बेगुनाह बच्चों का खून बहा गया है फ़लस्तीन में, तो फिर किसी न किसी तो फिर खड़ा होना चाहिए था। फिर यहाँ पर ईरान को और सऊदी अरब को इकट्ठा हो तो ही ये मिल पावर बन सकती है और फ़लस्तीन के मैटर को हल किया जा सकता है। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, क्या मुसलमान कंट्री सिर्फ पाकिस्तान और ईरान ही है? क्या हम लोग ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं? आपको पता है इजिप्ट गैस लेता है इसराइल से और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लिबनान के साथ तो खैर नहीं है इतने अच्छे ताल्लुकात, लेकिन अज़रबैजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के। बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके साथ, तुर्की के साथ इतनी ज़्यादा ट्रेड हो रही थी इसराइल की। तो बस ये है कि पाकिस्तान और जो ईरान है, ये फिर इसमें एक मज़हबे जुरत भी है, और फिर ईरान का समझ आता है, इसराइल के साथ थोड़े ताल्लुकात ख़राब है, हमास, हिजबुल्लाह और इसी तरह की जमातों से इसराइल जो है वो तंग है, और ईरान भी जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो बातें करते रहते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे तो अपने मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मर रहे हैं। वो तो फिर एक वैसे ही गुर्बत बड़ी है, इस वजह से मर रहे हैं। और भी बहुत से सूबों के अंदर कुछ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे शायद। फ़लस्तीन के मैटर पे देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मुसलमान अगर वो भूख और प्यास से मारा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर कोई खून रेजी नहीं, कोई जंग रेजी नहीं। उन पे तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो है वो उन पर एक कर रही है। और इस मैटर में अगर हमें देखा जाए तो तमाम मुसलमान जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इनको एक यकजा होकर इस कुव्वत का मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि सीज़ फायर हो, ताकि जो मासूम फ़लस्तीनी मर रहे हैं वो भी ना मरें, जो आम इजरायली मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं वो भी ना मरे। देखिए, जानों का ज़या तो दोनों तरफ हो रहा है ना। इंसान तो इंसान ही है ना, अगर उसके अंदर सीने के अंदर दिल धड़कता है तो वो भी इंसान ही है। चोट हर बराबर की होती है,
लेकिन यहाँ पर यही है कि इसको डायलॉग के ज़रिए से ही हल किया जा सकता है, डायलॉग के जरिए हल किया जाए। ताकि कुछ डायलॉग होंगे ऐसे कि डिबेट की जाए, कुछ मामला तो उनके माने जाएं, कुछ ऐसे माने जाएं ताकि इस मसले को मुकम्मल तौर पे हल किया जाए। करने बैठे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हम हमास को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, सऊदी अरब तंग क्यों है? इसका तो मुझे नहीं आइडिया। जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं उसको सऊदिया नहीं मानता। बस ये वही पहले कहना है कि अगर पहले इनको आपस में डायलॉग करना चाहिए कि हम आपस में क्या हैं, ईरान, हमास और सऊदी अरब जो भी है, इनको आपस में पहले गुफ्तगू करनी चाहिए। सऊदिया ने हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। वो फिर अपनों ने किया हुआ है ना, अपनों ने किया हुआ है, लेकिन इसमें क्योंकि वो फिर एक कुव्वत बनी हुई है, डट गई हैं, तो फिर उनका मुकाबला करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा आपका टॉपिक है आज का। मैं एक्चुअली इस पे बात करना भी चाह रहा था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म जो है ना वो अवेलेबल नहीं था। ऐसे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा वो आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि जिनसे हम जानना चाह रहे हैं कि उनका ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों आया है, एक्चुअली बैकएंड पे वही लोग हैं। तो जब बैकएंड पे वही है, करता धरता वही है, तो ऑब्वियसली फिर वो इस पे जवाबदेह क्यों होंगे और वो कोई रिएक्शन क्यों करेंगे। और जहाँ तक बात है सऊदी अरब की और बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की, तो अफसोस के साथ कहना यही पड़ेगा कि कोई भी जो है ना मुत्तहिद नहीं है। और अगर ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ अगर मुत्तहिद हो जाएं तो वैसे भी अगर आप देखें जोग्राफिकली भी अगर हम मैप देखते हैं तो जो इसराइल है वो बड़ा छोटा सा जो है ना वो कंट्री है, और वो उसको तो अभी तक पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं है। लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो एक्सेप्ट कर लिया हुआ, ट्रेड भी हो रही है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीन के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें मुसलमान भी मौजूद हैं इजरायली आर्मी के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखें जो जॉब है, जो जॉब हमारी ड्यूटी होती है, उसका हमारे रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जिस तरह अब इंडिया में पाकिस्तानी रहते हैं तो वहाँ पे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी नहीं रहते, वो इंडियंस ही हैं, वो मुस्लिम्स हैं, वो इंडियन ही कहलाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे जो हिदत करके जा चुके हैं ऑलरेडी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, माइग्रेट जो हुए हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप मुसलमानों की भी बात करें तो वो भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो इंडिया को ही कहेंगे ना कि इंडिया जिंदाबाद। इसी तरह जो है इस जैसे आपने बताया कि इसराइल आर्मी में मुसलमान भी हैं, और मेरा तो इस हवाले से इतना नहीं है कि आइडिया उसमें है या नहीं। अगर हैं तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर जो भी है, मैं किसी भी इदारे का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो आई हैव टू डू माई जॉब, मुझे वही बस करना है। उसके अलावा मेरा कोई भी वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है और कोई भी इसके अलावा मेरा कोई जो है ना काम नहीं है। तो बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क़यामत ने भी तो फिर कायम होना है ना, इसी वजह से तो फिर क़यामत आनी है, और ये क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ भी जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये कुर्बे क़यामत की ही एक निशानी है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश हैं और वो तमाशाई बनी हुई हैं। जैसे कि पिछले दिनों दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया और उसके बाद बड़ी बारिशें हुई, सैलाब है, तो लोगों ने कहा जी अजाब आ गया और ये चीज़ें। अजाब नहीं था, उनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनके तो पहाड़ों में हरियालियाँ ही हरियालियाँ आ गई हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत अच्छा हो गया। ये हमारे मीडिया की अपनी रिपोर्ट है, जिसको हम अजाब कह रहे थे वो तो उनके लिए नेमत साबित हो गई। ये जो नेमत है इसका तज़किरा ऑलरेडी कुरान में है, ये नेमत नहीं, ये इनफेक्ट अजाब ही है। और ये एक अजाब हम इस तरह भी कह सकते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है कि जो रेगिस्तान है वो हरे भरे हो जाएंगे। अगर हम कुरान पढ़ें ना, अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो है ना वो रिसर्च नहीं करते हैं, हम जो है बस सुनी सुनी बातों को जो है ना स्प्रेड कर देते हैं। एक मंदिर बनाने से वहाँ क़यामत आ गई है। नो जो हम लोग यहाँ रोज़ डेली की बेसिस में हज़ारों गुनाह करते हैं, तो हम पे नहीं क़यामत टूट रही। सारी क़यामत की जो निशानियाँ हैं वो दुबई में पूरी होनी है, पाकिस्तान में कोई पूरी नहीं होनी। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें ना, वो कंट्रीज आज हमसे बहुत आगे हैं, दुनिया वहाँ बिजनेस करने जाती है। हम खुद रात को जब सोते हैं ना तो वीज़े के ख्वाब देख रहे होते हैं उन कंट्रीज़ में जाने के। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एक मंदिर बनने से तो अजाब नहीं आता, वहाँ पे तो ऑलरेडी कसिनोज़ नाइट क्लब्स चल रहे हैं। लेकिन जो है ये चीज़ आपने फिर ये भी कहा कि यहाँ पे भी तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो हम जो हैं वो बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तानी, हम पे जो है ना ये हमारी जो फोर फादर्स हैं उनका कह लें कि अमल दखल काफ़ी है इसमें, जो हम बचे हुए हैं अभी तक। हमारा कोई जोग्राफिकल इस तरह का है कि यहाँ पे 12 मौसम हमें मिलते हैं, हर तरह का वेदर है, यहाँ पर सर्दी ही नहीं रहती हमेशा, गर्मी ही नहीं रहती, यहाँ पे 4 मौसम अच्छे मौसम हमें मिलते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है, तो ये कंसीडर होती थी अरब कंट्रीज़ उन ममालिक में जहाँ पे बारिशें होती नहीं थी। अब बारिशें वहाँ पर हो रही हैं, तो अब मंदिर बना है, उसके बाद सारा कुछ हुआ है, अजाब आ रहा है, या हरियाली आ रही है, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। अजाब तो सेंस में वो आता ही रहता है ना लोगों पर, जिसने जैसा करना है वो उसने जो बीज बोना है उसने वो काटना ही काटना है।
तो यहाँ पर मैं किसी अल्लाह ताला अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है। हम अपनी गलतियों का नाम अल्लाह पर ना दें, क्योंकि वो जो था वो मौसम की ख़राबी थी, वो इस वजह से थी कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, वो तो पाकिस्तान में भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर स्मोक कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो गलतियाँ हम करते हैं ना, उसको कुदरत पे ना डालें। जी बिल्कुल आपका, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। अब एक जो है वो चैनल है आपका, आपने बनाया, अब आपको पता है कि मैंने जो नेगेटिव कमेंट्स हाइड करने हैं मैं तो नहीं करती। हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे चलें इसको हम छोड़ देते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे हाथ में फ़ोन है, ये मैंने इसको बनाया, अब मुझे पता है कि इसकी बैटरी कितनी दिन चलेगी, इसका कैमरे का रिजल्ट कैसा है, ठीक है। अब इसमें कितनी कैपेसिटी है, अभी आपके सवाल का मैं आंसर करूँ। अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया, हमें बनाया, अल्लाह ताला ने हमारी सोच ही महदूद रखी है, हम उस सोच से आगे जा ही नहीं सकते। तो हम सोच नहीं सकते ना, एक लामहदूद सोच हमारी है ही नहीं, तो एक इन्फिनिटी सोच हमारी नहीं है। हम एक चीज़, मैंने प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल किया, उससे आगे इसकी 12 GB रैम है, मैं कैसे कह दूँ ये 50 GB वाला काम करेगा, नहीं करेगा ना, मुझे पता है। तो अल्लाह ताला को पता है कि मैंने जो लोगों को बनाया है, वो उसने हमें क्रिएट किया है, तो उसको पता है हमारे अंदर कितनी मेमोरी है, कितनी कैपेसिटी है सोचने की, तो हमारी सोचें वहाँ तक नहीं जा सकती हैं कि ये क्या हो रहा है। हम हर चीज़, अब देखें किसी अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है, हम ये नहीं कहते अल्लाह ने इसे मार दिया, हम कहते हैं इसका रोड एक्सीडेंट हो गया, इसकी गलती थी। हाँ, ऑब्वियसली। हालांकि देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ही इसको मौत दी है ना, क्योंकि उसका वक्त मुकर्रर था, लेकिन बहाना क्या बना जी, रोड एक्सीडेंट। तो जी इसी तरह बहाने से ही जो है ना अल्लाह ताला जो है ना लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, और उनका जो वक्त आ जाता है उस पर वक्त मुकर्रर पे उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। तो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जो बारिशें आ रही हैं वो मंदिर बनने से नहीं आ रही हैं, वो जो अजाब आ रहा है वो मंदिर बनने से नहीं आ रहा। अब अल्लाह ताला ने डायरेक्टली तो नहीं ना, बहाने ही बनने थे ना, मंदिर बनना था या हरियाली आनी थी, फिर इस तरह की चीज़ें आनी थी ताकि लोगों का माइंड उधर जा, माइंड ये ना हो कि अल्लाह ने ऊपर से बारिश भेज, अल्लाह ने अजाब भेज दिया, बहाने बनने थे चीज़ें। माइनॉरिटीज़ को हक देना आप इतना गलत क्यों समझते हैं? किसने नहीं दिया हक माइनॉरिटीज़ को? मैं आपको वही कह रही ना कि एक मंदिर बन गया तो उससे पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया है। देखिए, अब आप जिन कंट्रीज़ की बात कर रहे हो ना, वहाँ पर तमाम का तमाम लेबर इंडिया का है, जी बिल्कुल, वहाँ रहते हैं। आप ठीक कह रही हैं कि हमने माइनॉरिटीज़ को कभी भी, इस्लाम ने हमें यही दर्ज दिया है कि इक्वल हैं सब, हमने कभी भी और उसके बाद जो हमारी हुकूमत है वो माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ी पेश है। पाकिस्तानी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए मेरी बात सुनिए, हम थोड़ा सा टॉपिक को टिल्ट कर गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपका काम है कि आप उसके नीचे रहकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, ठीक है। इसी तरह से अगर सऊदी अरेबिया इस मसले में अपने आप को पीछे रखना चाहता है तो वो हेड है सऊदी अरेबिया के, और वो अगर इससे उनकी कोई पॉलिसी डिस्टर्ब होती है तो वो काम क्यों करेंगे जिससे उनके अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचे, ये बताएं। ये तो फिर ज़मीर की बात है ना, या तो हम जॉब कर लें, फिर बहुत सारे जो हैं, मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, अमेरिकन आर्मी का एक शोल्डर था, उसने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हुए अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा दी। वो तो नॉन मुस्लिम है, वो मुस्लिम तो नहीं है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए? नहीं, जो सऊदी अरेबिया है वो जो आम फ़लस्तीनी सिविलियंस की बात कर रही हूँ, शहीद हो रहे हैं, उनके हक में वो हैं, लेकिन वो हमास को एक्सेप्ट नहीं करते ना। वो हमास को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि बात के फिर ज़मीर की बात आ जाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ की बात आ जाती है, हमारी फेवरेटिज़म की बात आ जाती है कि हमने किसको प्रायोरिटी देनी, कौन हमारा फेवरेटिज़म है। ऑफिस में भी इस तरह होता है कि हमारे कुछ फेवरेट होते हैं, उनको हम अच्छी रेट कर देते हैं, अदरवाइज़ जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारे कहने में मुताबिक नहीं चल रहा, हालांकि वो SOPs के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, हमें ज़्यादा चीज़ नहीं कर रहा, हम उसको ज़्यादा नहीं करते। अभी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी। देखिए, चाइना के अंदर लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी गई, ठीक है, नाउजुबिल्ला मस्जिदें तोड़ी गई, उन्होंने मस्जिदों से इमामों को निकलवाकर सड़कों पर डांस करवाई, ऑफिशियल न्यूज़ है, आप अभी गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर जितना सारा सामान आता है वो चाइना से आता है, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के हम नारे लगाते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी उनसे जुड़ी हुई है, इसीलिए हमने उनके अगेंस्ट जो है वो नहीं बोला। इसी तरह से अगर हम सऊदीया की मिसाल लें, दुबई की मिसाल लें, किसी भी गल्फ़ कंट्री की हम मिसाल लें, तो भाई जहाँ उनको अपना फ़ायदा दिखेगा वो तो जाएंगे ही ना, उनको अपनी इकॉनमी की पड़ी हुई है। अब वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं नहीं हमारी तरह कि यहाँ पर कोई जलसा जुलूस हो जाए, जी हम इसको मार देंगे, हम उसको मार देंगे, हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, ये दावे वो नहीं करते। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। चीन तो बड़ी दूर है, और पाकिस्तान में इतना कुछ हो जाता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो फिर चीन आप क्यों जा रही हैं, इतनी दूर क्यों जा रही हैं? आप पाकिस्तान में ही रहें ना, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
हुकूमत कोई भी आती है वो अपने एजेंडे लाती है और उसके मुताबिक सड़कों पे लोग आ जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता, लोगों की जानें चली जाती हैं। मैं एक न्यूट्रल होकर बात करूँ ना, मैं किसी भी हुकूमत की बात नहीं कर रहा जो करंट है या प्रीवियस है, लेकिन जो प्रीवियस है उसके अगर जयाले बाहर आते हैं उनको रोन दिया जाता है और बाद में कुछ शक्कर ही नहीं होता। अभी करंट है उसके लिए कोई जयाले बाहर आते हैं उनको रोन दिया जाता है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। हमें पहले अपनी कंट्री के जो मसाइल हैं उन पर नज़र डालनी चाहिए, ना कि हम चीन और जापान और इंडिया क्या कर रहे हैं, दुबई में ऐसा क्या हो रहा है। हमें पहले अपने घर के मामले तो उनको सुधारना चाहिए। देखिए ना, अब यहाँ पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर वो भी तो मुसलमान है ना जो मर रहे हैं, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर तो ना मीडिया रोशनी डालता है ना उन पर बात की जाती है, तो वो भी तो मुसलमान है, उनका भी तो खून लाल ही है ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मीडिया अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा मीडिया है वो भी जो है ना वो एक ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो भी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये शुरू से होता आ रहा है इस तरह के ना, ये जो है ना येलो जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें, कि ये फेवरेटिज्म है। हर चैनल ने अपने जो है ना, हर चैनल ने तो नहीं, बाइस है बिल्कुल, जो हुकूमत में उसने अपने फेवरेट एंकर्स हायर किए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली अपनी जॉब कर रहे हैं। फिर बात वही आ जाती है कि अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको पता हम अगेंस्ट बोलेंगे तो हम ना पाकिस्तान में रह पाएंगे, ना हमें फिर हमारी फैमिलीज़ रह पाएंगी। पहले तो ये होता था जो कल्प्रिट होता था उसे सज़ा मिलती थी, अब ये है कि ना उसे सज़ा मिलती है बल्कि सिर्फ उसकी पूरी फैमिली को भी मिलती है, उसके असासे ख़त्म हो जाते हैं, उसके प्लॉट, ज़मीनें, घर जायदाद सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। तो ये अब लोग डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, हमास को हम हीरो समझते हैं लेकिन जो सऊदिया है वो उनको नहीं समझता, टेररिस्ट समझता है, क्या कहोगे? वो कहते हैं हमारी कंट्री को खुद उनसे खतरा है, उनके मिलिटेंट से, कि ये यहाँ पर कभी भी हंगामी सूरत हाल बर्पा कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो अपना डिफेंस कर रहे हैं, वो अपने राइट पे हैं। लेकिन अगर वो हमास अपनी बात कर रही है, सऊदिया को अपने अगर कुछ जो हैं वो उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं तो होंगे उनको इश्यूज़। थैंक यू सो मच। देखिए जी, ये तो मैं कहूँगा कि जिस मस्ती में पूरा ख़ित्ता अरब है इस वक्त, ये मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वो अपनी मस्तियों में महव हैं और मुसलमान दिन ब दिन शहीद होते जा रहे हैं। कितने लाख बच्चे शहीद हो गए, कितने लाख मुसलमान बच्चों की आबरू रेजी हुई और वो शहीद हो गई। बमबारी, दिन रात बमबारी हो रही है, दिन रात मुसलमान शहीद हो रहे हैं। लेकिन अरब ममालिक के जितने उनके सरबराहान हैं उनके सर पर जूं भी नहीं रेंग रही। कि कहने का मकसद ये है कि अगर वो होश के नाखुन लें, जितना पैसा उनका बैरूनी ममालिक में, अमेरिका वगैरह में जमा है, अगर वो एक तड़ी लगाएं तो यहूदी तो क्योंकि शुरू से ही साजिशी है तो वो इससे बाज भी आ सकता है और चंद कदम पीछे भी जा सकता है। इसी वजह से वो दिन दिहाड़े वो शेर होता जा रहा है कि उसे पता है मुझे कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अभी हाल ही में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पे बड़ी सुबकी हुई है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को। वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, उसकी बर्बरियत और जो जुल्म और सितम वो गज़ा पे डाल रहा है उसका वो जवाब ना दे सका। मैं ये समझता हूँ ऐसे ही जब अरब ममालिक के सरबराहान जो कि इस वक्त साहिब हैसियत हैं, हम तो एक कशकोल लेके घूमने, लिहाजा हमारी आवाज़ जो है वो ना कारखाने में तूती की आवाज़ है। तो ऐसे जैसे सरबराहान है, जैसे अरब के हो गए, बहरीन वगैरह हो गया, ये इनके सरबराहान अगर कोई इनिशिएटिव लेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को कुछ फ़र्क पड़ेगा, फ़लस्तीनों के ऊपर कुछ बमबारी, कुछ उनके जुल्म सितम कम होगा। लेकिन सर देखिए, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, जिस तरह से हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं उस तरह से उनकी भी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं। उनके मफादात अलग हैं, हमारे मफादात अलग है। जहाँ तक मुस्लिम उम्मा की बात है तो इजरायली आर्मी के अंदर मुस्लिम्स मौजूद हैं जो फ़लस्तीन के अंदर सारा ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि वो तो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं वहाँ। नहीं, ये तो मालूमात हमारे तक तो नहीं। हम तो यही समझ, एक तो यहूदी कभी भी मुसलमान को अपनी आर्मी में भर्ती नहीं करता। सर इसराइली आर्मी के अंदर ढेरों मुसलमान, आप एक दफ़ा रिसर्च करें आपको पता लगेगा। और फ़लस्तीन के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर इजरायली मुस्लिम आर्मी भी मौजूद है। जी, मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिक तो हर जगह पे होते हैं, उसको आप मुसलमान तो नहीं कह सकते। वो मुनाफिक ही होगा जो ऐसे ही खुद किसी का आला-ए-कार बन के, जैसे दूसरी जंग अज़ीम में हिंदुस्तान से मुसलमानों को लई के तो मुसलमानों को ही मारते रहे हों। तो मुनाफिकीन तो हर जगह मौजूद होते हैं, काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। इसका सदेबाब हम सबको मिल के, ख़ास तौर पे हम ये कहता हूँ कि OIC वो किस चीज़ के लिए बनी हुई है, उसमें बैठे, उसमें फ़लस्तीन का इशू रेज़ किया जाए, सारी दुनिया को एक मस्बत एक पैगाम दिया जाए कि आप जिस तरफ चल रहे हैं ये सारी दुनिया की तबाही का सबब बनेगा। सर देखिए, हर कंट्री जो है ना, हर कंट्री के जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क के लिए मुहिब वतन है, ठीक है। इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई चल रही है, हमास और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो अटैक्स दोनों तरफ से हो रहे हैं। अब जो वहाँ के लोग हैं वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसराइल के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी, कि उनकी कंट्री के अंदर कोई आग उठाकर भी देखे। यही अगर मैं हमारी पाकिस्तान की मिसाल दूँ, चाइना के अंदर लाखों की तादाद में मस्जिदों को शहीद किया गया है, ठीक है, लेकिन हम में से कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ, कोई एक भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमें उनसे मफादात लेने हैं।
देखिए मफादात अपनी जगह है, लेकिन एक एज अ मुसलमान होने की हैसियत से आपको मुसलमानों का दुख समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान एक एक वहदत है, एक वहदत का नाम है, एक उम्मत का नाम है। ये नहीं है कि कुछ ग्रोह का नाम है। जहाँ मुसलमान होगा वो कभी मुसलमान के अपने भाई के ऊपर बमबारी नहीं हो। जहाँ रही मफादात, तो मफादात सारी इधर ही रह जाने। आज आप किसी की मदद करें, कल आपके ख़िलाफ़ वो मददगार होगा। तो आपने जैसे अफ़गानिस्तान में आपने अमेरिका की मदद की, अमेरिका वहाँ से निकल गया, मुजाहिदीन की हुकूमत आई, आज आपको वहाँ से भी खानी पड़ रही है। तो ये कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त बनने में कोई देर नहीं लगती। सर देखिए, हम लोग मुसलमानों पर इतनी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान मर रहे हैं। हमने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ क्या किया, अफ़गानी मुसलमानों के साथ क्या किया, हम किसी से कम हैं? नहीं, जुल्म तो जुल्म है जी। जुल्म का तो कोई मज़हब नहीं होता। जुल्म का कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ जुल्म होता है। चाहे हम अपने खुद के ऊपर करें, चाहे किसी गैर मज़हब के ऊपर करें, जुल्म का कोई मज़हब नहीं है। सही बात है। अच्छा, और ना सऊदी अरब जो है वो जो आम सिविलियंस फ़लस्तीनी मर रहे हैं उनके साथ तो उनकी हमदर्दी है, लेकिन वो हमास को नहीं मानते। ना माने वो, लेकिन कम से कम बॉर्डर खोल दें, ताकि जहाँ से वहाँ से लोग, ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, चाहे उनको तो कुछ स्पेस दी जाए। सारी दुनिया में मुहाजिरीन का एक कानून है, लेकिन ना मिस्र बॉर्डर खोलता है, ना अपना कोई और, ना लेबनान बॉर्डर। लेबनान में भी तबाही है, शाम में भी तबाही है, वो कहाँ जाएँ? इस वक्त मुसलमानों के लिए ये दुनिया तंग से तंग होती जा रही है, ज़मीन रोज़ बरोज़ तंग होती जाए। उसकी मेन वजह यही है कि हमारे अपने गद्दार हैं। इजिप्ट की, अगर मिस्र की आपने बात की है, देखिए जो गज़ा पट्टी है, दो तरफ उसका बॉर्डर लगता है, एक तो लिबनान की तरफ और एक मिस्र की तरफ। तो मिस्र के वैसे ही हालात बड़े ज़्यादा ख़राब है। वो कहते हैं हमारे तो अपने क्राइसिस चल रहे हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए बॉर्डर खोला था, लेकिन वो उस सूरत हाल को डील नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ लिबनान की तरफ तो इजरायली आर्मी ने जो है वो मुहासरा किया हुआ है, और वहाँ पर हिजबुल्लाह भी है। तो आपको पता है हिजबुल्लाह और इसराइल की वैसे लड़ाई है, तो वहाँ का बॉर्डर ऑलरेडी नहीं खुल सकता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज़ को भी इस वक्त अपने मफादात अजीज है, और हर कोई अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है। इजिप्ट की सारी गैस इसराइल प्रोवाइड करता है। जी, ये तो बिल्कुल लिखी पड़ी बात है कि जहाँ मफादात की बात आती है तो वहाँ हम अपना रिश्ता भूल जाते हैं। हमने ये देखना कि हमारा रिश्ता की बुनियाद क्या है, हमारा अकीदा क्या है। हमने ये नहीं देखना कि मफादात कहाँ से आ रहे हैं। दुनियावी मफादात आज हैं, कल नहीं है। जो मफादात वाले वो भी जो है डिरेल हो जाते हैं। लेकिन आपका इकोनॉमी के बगैर कोई गुजारा नहीं है सर। बेशक उसके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन इसके सदेबाब भी हो सकता है। अगर यूरोप के लोग उठ के इस फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या है? मुसलमान ममालिक जिनके पास इतनी ढेरों सारी अल्लाह ताला ने ज़हायर दिए हुए हैं, इतने उनके पास लवाजमात हैं कि वो चाहे तो ये मामला जो है वो 2 दिन के अंदर हल हो सकता है। सऊदी अरेबिया के बारे में सर क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया कहता है हमें ना हमास के मिलिटेंट्स हमारी कंट्री के अंदर भी मौजूद है, हमें उनसे ख़तरा है, तो हमें मदद चाहिए कि हम उनको रिमूव कर पाएँ। देखिए, ये तो उनके अपने मुल्क की बात है ना, वही समझ सकते हैं। लेकिन ये हमास होगी, हिजबुल्लाह होगी, ये अगर कार्रवाइयाँ करें तो अपने जहाँ पे जैसे आपने देखा कि तालिबान ने सर पे कफन बांध के वो लड़े हैं और उन्होंने बड़ी सुपर पावर को ताकत दी है, शिकस्त दी है। किसी बगैर सरो समानी के साथ उन्होंने उनको शिकस्त दी है। तो अगर ये हमास हो गया या सो कॉल्ड हिजबुल्लाह हो गया, ये अगर अपने मुल्क में रह के लेकिन प्रॉक्सी वार ना करें, जैसे हिजबुल्लाह ने शाम को तबाह किया, जैसे हिजबुल्लाह ने लेबनान को तबाह किया, और बन रहे वो कि हम जी वो तो हम मुसलमानों के मफादात के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमास के भी सऊदी अरब चाहता है कि अगर आपने लड़ना है तो आप अपने मुल्क में रह के, जिहाद भी करना है तो अपने मुल्क में रह के करो, किसी मुल्क को उसमें शामिल ना करो। अगर हमारे से कोई मदद चाहिए तो हम मदद तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से अपने कंट्री, अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। थैंक यू सर।